जैन का बहुत बड़ा रोल। अजय जैन भाई अर्जेंट कॉल आया इसलिए यहाँ पर भाग करके आया। एडवोकेट अजय जैन के बिना ये लड़ाई अधूरी थी। ही वॉज द ओनली पर्सन। मेरी लाइफ का पहला धरना था। मैं सोच रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। अजय जैन ने कहा जो होगा दोनों भाई साथ में झेलेंगे, चलो ना। तो ऐसा हिम्मत देने वाला भाई अजय जैन एडवोकेट कमाल कर दिया। बधाई हो, आपकी जीत हुई है, ब्रजेश सिंह की जीत हुई है, पूरे सोनिया विहार की जीत हुई है। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, कमाल कर दिया आपने। आश्वासन मिला। अब आप मतलब एक बार दोबारा से बताएंगे कि क्या आश्वासन मिला और क्या चीजें, कुछ चीजें जो अभी यहाँ पर डिसाइडेड हुई और आप अब धरने से मतलब। दरअसल ब्रजेश सिंह जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, इन्होंने बताया कि ये कल रात से यहाँ पर लगे हुए थे और इन्होंने आज जाकर के डीसीपी और मतलब ऊपर के अधिकारियों से बात की। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया अब ये आरएमसी के दम पर यहाँ नहीं चलेंगे। इस मजबूत बात को सुनने के लिए मैं इनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने इस मजबूत बात को आज एसएचओ रूम में अधिकारियों के सामने बैठ कर, अभी थोड़ी देर में हम इसकी वीडियो जारी करेंगे ताकि लोगों को पता लगे हमारी क्या बात हुई है। इसकी वीडियो जारी करेंगे जिसमें अधिकारियों को बोल दिया नहीं चलना मतलब नहीं चलना। मनीष जी, मैं पहले भी आपके साथ रहा, आपसे बातचीत की मैंने। कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा की बात आई थी, तो अभी मैं सर को सुन रहा था कि हमारे विधायक जी ने बहुत सहयोग किया। तो क्या लगता है, सहयोग रहा या दबाव रहा? देखिए, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है, मान लो। बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। और ये लोकतंत्र की सुंदरता ये है कि जब तक तुम एक साथ नहीं आओगे, क्या ब्रजेश सिंह जो यहाँ के निगम पार्षद, उन्होंने आज से पहले लेटर नहीं लिखा, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि जनता डुल्ल थी। जब जनता जागी, इनके शब्दों में वजन आ गया। अब इन्हें ऊपर अपनी जनता का दर्द बताने की जरूरत नहीं थी, सारी धरती को पता था कि जनता दुखी है। तो हमारी एकता ने हमारे नेता को भी मजबूत किया और उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए इनके बड़े नेताओं ने इनका सहयोग किया। काबिल तारीफ है कपिल मिश्रा, काबिल तारीफ है सांसद मनोज तिवारी। दुख इस बात पे क्या आना चाहिए था? थोड़ा सा इतना सा मतलब इतनी पीड़ा को समझने के लिए 24 से 48 घंटे का समय वो कहीं ज्यादा नहीं था, क्योंकि आप रात भर, आपके सहयोगी जो थे वहाँ पर रात भर उस ईंट पत्थर पर, मुझे लगता है कोई वहाँ बैठ भी ना पाए आधा घंटा। हर 5 उंगल में एक 5 उंगल की जमीन भी वहाँ पर समतल नहीं है। हर 5 उंगल में एक रोड़ी इतनी मोटी निकली थी। हम जब सोए तो हमारी पूरी शरीर में वो गड़ी हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर नई चीज समय लेती है। ये पहली बार एक ऐसा आंदोलन था जो राजनीति से प्रेरित नहीं था। हम वहाँ पर अपने किसी नेता को गाली देने के लिए नहीं बैठे थे, हम डंपर बंद हो जाए इसके लिए बैठे थे। हमारे नेता ने उसको बड़ा सकारात्मकता से लिया। हमारे नेता ने हमें सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। तो अब मतलब कुल मिला के चीजें फुली सेटिस्फाइड। लेकिन अच्छा, एक सवाल और लास्ट, ये पुलिस का जो ढुलमुल रवैया, सभी जानते हैं कि बैन था फिर भी एंट्री रही थी, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, सारी चीज, ढुलमुल रवैया। जागरूक हमें यहाँ पर होने की ये जरूरत है कि हमें हायरार्की लेवल को समझना पड़ेगा, कौन सा काम किसका है। आरएमसी ना चले, दिल्ली पुलिस का काम नहीं है। आरएमसी के ट्रक ना चले, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का काम है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बहुत नाच रही थी, आज इन्होंने ऊपर से ही उनके अधिकारियों को कॉल कराया। आज उसे नाचने का मौका नहीं मिला, आज उन्हें नाचने का मौका नहीं मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, जैसा कि मनीष भाई ने अवगत कराया है, सारी बातों को बता दिया है। सुबह ही मैंने आज उठ करके वहाँ पे डीसीपी ऑफिस गए और वहाँ पे डीसीपी साहब से बात हुई है। हमारी रात में मनीष भाई से भी बात हुई थी, फ़ोन इनका आया हुआ था। मैं उस समय बाहर था, क्योंकि दिन में भी इसी संबंध में मैं इधर उधर अपने बड़े नेताओं के और आप संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनसे संपर्क में मैं था। रात में मनीष भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने आग्रह किया कि भाई साहब 1 मिनट के लिए आ जाओ। और देखो, ये अपने परिवार का मैटर था, अपने क्षेत्र का मैटर था और बहुत हृदय विदारक ये घटना थी। तो निश्चित रूप से, लेकिन इन्होंने एक शब्द को जोड़ा है कि आ करके हम 1 मिनट में उठ जाएंगे, हमें सिर्फ आश्वासन दे दो कि कल से ये व्हीकल, हैवी व्हीकल नहीं चलेगी। तो उस समय तक हमारी ऐसा वो कहीं से कमिटमेंट नहीं हो पाया था और हम झूठा कमिटमेंट किसी को दे करके क्षणिक समय के लिए हम जनता को और किसी को हम गुमराह नहीं करना चाहते। तो हम सुबह उठ करके इसके लिए हम श्योर करने के लिए कि ये बंद हो सकता है कि नहीं होगा तो कहाँ से होगा, तो मैंने अपने माननीय सांसद जी से और विधायक जी से संपर्क किया। सांसद जी ने ऊपर अधिकारियों को फ़ोन किया, हमारी डीसीपी साहब से मीटिंग हुई, एडिशनल
कमिश्नर जो ट्रैफिक हैं उनसे बात हुई, उन्होंने एरिया के जो ट्रैफिक है, ये जो टीआई हैं उनको भेजा यहाँ पे, फिर आए हम लोग यहाँ पे मीटिंग हुई, अभी एसडीएम साहब से भी बात हुई, तो सभी पहलू पे बात हुई। तो पहली प्राथमिकता ये है कि हैवी व्हीकल हमने ये रखा कि सोनिया विहार के पुस्ते पे हैवी व्हीकल नहीं चलनी चाहिए, चाहे किधर से भी निकाले, हमें कोई इतराज नहीं है। टोनका सिटी से ले जाए और कहीं से ले जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। सोनिया विहार के पुस्ते पे नहीं चलना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे आश्वासन दे करके गए हैं और वो बैंड हो चुका है। तो मैं अब एक राहत का वो लिया हूँ कि हमारे अब इस वजह से किसी को जान नहीं गंवानी पड़ेगी और ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि घटना बड़ी हृदय विदारक रही, मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, सभी को पता है, विशेषकर मनीष भैया तो पूरी अपडेट में थे उनके साथ। बच्ची का शायद सर नहीं था, सर नहीं था, वो बहुत मतलब, तो वो चीज़ देखकर क्या विधायक और सांसद का दिल नहीं पसीजा कि वो एक बार आकर उस बिलखती हुई माँ से बात करते, उस बिलखते हुए पिता से बात करते, उसको ढांढस बनाते? ऐसा नहीं है, बात किए हैं संबंधित, चाहे डीएम हो, चाहे डीसीपी हो, चाहे एसडीएम हो, एसएचओ हो, सबसे वो बात कर रहे हैं, हम लोगों से भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये चल किसके दम पे रहा है, कौन इसको चला रहा है, उसको निकाला जा रहा है कि ये किसका रोल है इसमें। तो इसमें एक किसी डिपार्टमेंट का रोल नहीं है। से मुलाकात की बात, सर ढांढस बनाते आकर कि ठीक है हम आएंगे, वो है। पहली प्राथमिकता ये थी कि जनता जो मांग कर रही है, तो उस पे पहले वो श्योर होना चाहिए। वो तो होगा, वो तो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा नहीं है। परिवार से कल मंत्री जी परिवार के पिताजी से बात किया है, उन्होंने फोन पे बात किया है और निश्चित रूप से चल रहा है, ध्यान भी है, वो आएंगे भी। और भी जो कुछ हो सकता है वो सारा सहानुभूति, देखो वो किसी एक का बच्चा नहीं था, वो पूरे क्षेत्र का बच्चा था। इतनी मासूम बच्ची इतने सस्ते में, हमने बात की, उनके जो स्कूल के टीचर भी थे वो भी रो रहे थे, सभी रो रहे हैं। सोनिया विहार का कोई ऐसा, यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर के लिए लोग देख रहे थे ना, वो भी रो रहे हैं। ऐसा हृदय विदारक मनीष जी, क्या लगता है अब जो आपको आश्वासन मिला है, क्या ये क्षणिक रहेगा, यानी कि कुछ समय तक ही बंद रहेगा? मुझे अपने लोगों पे इतना विश्वास है कि ये मजबूत आश्वासन रहेगा। मुझे इतना भी विश्वास है कि मैं अपने लोगों को दोबारा लेके, अपने नहीं, मैं इन्हीं को डंपर करके खड़ा कर दूंगा तो खड़े होंगे। मुझे अपने लोगों पे इतना विश्वास है, ये आज का हमारा संबंध नहीं है। मुझे इतना विश्वास है अपने लोगों पे, आज जो आश्वासन मिला है ना, मैं तो बहुत पीछे हूँ, ये लोग खुद इसको देख रहे हैं कितनी मजबूती से इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये सब अपने लोग हैं। और जब तक डबल नहीं हो जाता पुस्ता, डबल पुस्ता करने की दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है। जब तक डबल नहीं हो जाता, हैवी व्हीकल इस पर नहीं चलेंगे। मैं भी लाइव, ठीक है। अब सुन रहे थे, ये वो लोग थे जिन्होंने वो जो आश्वासन दिया गया इनको, जो कल से धरने पर बैठे थे, और ये वो अपडेट है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है थाना सोनिया विहार उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस पुलिस स्टेशन पर है, जहाँ पर इन लोगों को आश्वासन मिला है। बहरहाल इनकी मेहनत रंग लाई है और इनको आश्वासन मिला है, वहाँ से हटे हैं और इनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो ये डंपर है, पूरी आरसीएम प्लांट वाले जो डंपर है पूरी तरह से बंद होंगे। फिलहाल ऐसे अपडेट के लिए बने रहेगा कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवांशु प्रतापगढ़ी, VYTV 18 दिल्ली।